राजधानी दिल्ली। वैसे यहाँ सरकार झाड़ू की यानी केजरीवाल की है, लेकिन देश के बड़े नेता बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों की हमेशा जो विकास की बात होती है, देश के भविष्य की बात होती है, देश के कल्याण की बात होती है, देश की युवाओं की नौकरी की बात होती है, बेरोजगारी दूर करने की बात होती है, तो दिल्ली में एक लंबा चौड़ा बहस होता है। लेकिन सरकार आम पार्टी की है, केजरीवाल यहाँ के सीएम हैं। मैंने बहुत लोगों से बातचीत किया। अभिषेक हमारे साथ हैं जो गाड़ी यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, वो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं। विगत कई सालों से ये दिल्ली में है, हालांकि आज हमारे साथ हैं। वैसे ये जॉब करते हैं प्राइवेट कंपनी में। वैसे भी आज के डेट में अगर यदि दिल्ली जैसे बड़े शहर में आप जॉब कोई नहीं करेंगे या कोई मेहनत नहीं करेंगे तो अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, सबसे बड़ी चुनौती होती है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति दिल्ली यानी बड़े शहर में अपना प्रदेश, अपना गांव छोड़कर यहाँ पड़ा है। तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें हैं, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा देखा गया है तो दिल्ली में बिहार, यूपी सहित अन्य प्रांतों से लोग यहाँ रोज़गार के लिए यहाँ जुड़े हैं। हमारे साथ रविंदर चौरसिया भी हैं जो आप बलिया के रहने वाले हैं। संजोग अच्छा रहा कि आपसे मुलाकात हो गई। हम लोग साथ सफ़र कर रहे हैं और हम इस समय लाल किला से सीधे आगे निकल रहे हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हम मनोज तिवारी भी रहते हैं जो आप बिहार के हैं, दिल्ली जैसे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं और सांसद भी। तो वो भी जब जाते हैं दिल्ली से बाहर, यानी जब अपने बिहार में जाते हैं, और वैसे भी तो उनका पुराना रिश्ता बनारस से रहा है, चूँकि पढ़े भी वहीं से हैं और ससुराल भी पहले उनका वहीं रहा है। गोदौलिया चौराहा को हमेशा वो अपने गीत पे काशी की धरती को हमेशा अपने गीत और संगीत से जोड़ते रहते हैं, जोड़कर ही चले हैं। तो दिल्ली में समस्या क्या है ये तो दिल्ली के लोग ही जानते हैं। वैसे भी जो चर्चा होती है कि यहाँ हमेशा उस वक्त की बात जब हुई थी जब कोरोना देश में लगा था, जब कोरोना काल का समय था, तो दिल्ली में एक पलायन शुरू हुई थी। लोग दिल्ली छोड़कर अपने अपने गांव जा रहे थे। उस समय सरकार की भूमिका क्या रही आप भी जानते हैं। सरकार किस तरीके से लोगों को उनके घर तक, मंजिल तक पहुंचाने के लिए लगी रही। तो दिल्ली में चूँकि भारत की राजधानी दिल्ली है और यहाँ पे बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और भी लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और अब तो सामने लोकसभा चुनाव है, लंबी बहस होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को है, तो अब हमें लगता है कि 7 से 8 महीने लोकसभा चुनाव में रह गए हैं, लेकिन तैयारियां बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चली। सबकी निगाह दिल्ली की राजधानी पर है और एनडीए के सामने इंडिया एक चुनौती के रूप में खड़ी है। और देखा जा रहा है कि अब कई दलों को मिलाकर इंडिया बनकर तैयार है। अब एनडीए के सामने इंडिया आगामी लोकसभा चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और किस तरह से उसकी भूमिका होगी। जब इंडिया के नेता जब मीडिया के सामने होते हैं तो मीडिया की तरफ से एक सवाल ज़रूर होता है कि क्या इंडिया के सामने इंडिया मजबूती से लड़ पाएगी। यदि एनडीए के सामने इंडिया लड़ने के लिए तैयार है तो आखिर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। जवाब ये आता है इंडिया की तरफ से, इंडिया के नेताओं की तरफ से, कि वक्त का इंतज़ार करिए। प्रधानमंत्री के चेहरे बहुत हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनके हाथ में जब देश की बागडोर जाएगी तो हमें लगता है कि बेहतर भारत होगा, बेहतर अपना देश का विकास होगा। तो दोस्तों, बस इतना ही आपसे मिलने की, आपसे सामने रूबरू होने की इच्छा हुई। मैं दिल्ली में हूँ। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। हमसे जुड़े रहें बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार। अब ऑडियो चेक कर सकते हैं।